5 तक हम पढ़ते इस वचन के द्वारा हमें बहुत ही अच्छा शिक्षा मिली है, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई है, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल वही नहीं वरन इस कलेशों में भी घमंड करें, ये जानकर कि कलेश के धीरज और धीरज से खरा निकलता है, और सारे खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। आमीन। और यहाँ से बोलने की टॉपिक मैं लेके आया हूँ, मुझी पर अपनी आशा, तुझी पर अपनी आशा लगाई है प्रभु। यानी कि यहाँ परमेश्वर ने बहुत दास पौलुस ने यहाँ आप और मुझे बहुत ही अच्छा हिम्मत और उत्साहित का वचन लिखा है, क्योंकि हमें कलेशों में भी घमंड करें, क्योंकि परमेश्वर का जिंदा वचन हमारे अंदर है, और परमेश्वर का जो आज्ञा पालन करते हैं तो हमें ऐसा घमंड करना चाहिए कि जब हमें परमेश्वर का अनुग्रह से, प्रभु के अनुग्रह से हमें ये उत्पन्न, और हमारे अंदर जो परमेश्वर का प्रेम हमें डाला गया है, धीरज वाली आत्मा जो हमें डाला गया है, और उससे हमें क्या होता है, हमें आशा लगा रहता है। आशा से हमें लज्जा नहीं होती। आशा करने से हमें कभी भी कोई भी चीज़ की लज्जा नहीं होगी। वो जैसे पौलुस हमें सिखाता है, क्योंकि मैं आशा में कभी लजाता नहीं हूँ, हमेशा मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि हमारे अंदर जो कि परमेश्वर का प्रेम डाला गया बोलकर पौलुस कहता है। लेकिन प्रिय भाई बहन, मैं ये उत्साहित करता हूँ कि पर यहाँ पहला पत्रस 3 के पद में लिखा है, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ यहाँ बोला गया है, क्योंकि परमेश्वर का भय और आशा हमें क्या देता है, हिम्मत देता है। क्योंकि हर समय हमें नम्रता के साथ, प्रभु के भय के साथ कोई अगर हमें सवाल करता है तो हमें कभी भी शर्म नहीं करना चाहिए, और हमें ये पता होना चाहिए कि हमें नम्रता और भय के साथ जब हम बोलते हैं तो परमेश्वर हमारे अंदर उपस्थिति होता है, जो पवित्र आत्मा जो कि हमें बोलने की साहस देता है, क्योंकि हम उस परमेश्वर से आशा लगाए रहते हैं, क्योंकि हमें वो इस संसार में भी जीने के लिए भी हमें सहायता करता है, बोलने के लिए भी सहायता करता है। क्योंकि हम जब उस पर आशा लगाते हैं तो हमें क्या करता है, एक खरा मनुष्य जो परमेश्वर का भय मानने वाला और परमेश्वर के आज्ञा पालन करने वाला एकदम खरा मनुष्य बनाता है। और खरा यानी कि परमेश्वर में चलने वाला, जो सिद्ध रास्ते में चलने वाला, जो टेढ़ी मेढ़ी चाल नहीं चलता, गलत बातें नहीं करता, एकदम खरा रास्ता जो परमेश्वर का भय मानने वाला होता है, वैसे बनाता है। लेकिन पहला यूहन्ना 3:3 में जो लिखा है, जो कोई उस पर ये आशा रखता है वो अपने आप को वैसे ही पवित्र करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर पवित्र है, वो वहाँ पाप नाम की कोई चीज़ नहीं है। और क्योंकि हमें भी जब हम जानते तो हमें भी एक पवित्रता रास्ता में चलना चाहिए। झूठ मत बोल, गलत रास्ते में न चलना, क्योंकि पवित्रता ही वही है जो परमेश्वर की बताए रास्ते में चलता है, जो परमेश्वर के वचन को पढ़ता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है, वो पवित्रता में चलता है और वो पवित्र जन
कहलाया जाता है प्रियो। इसलिए पहला कुरिन्थी 13:4-5 में लिखा है, प्रेम धीरजवान है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता भी नहीं है, और अंधरीति नहीं चलता और अपनी भलाई नहीं चाहता और झुलझाता नहीं, बुरा नहीं मानता है। इसलिए यहाँ ऐसे होने के लिए हमें प्रभु ने बुलाया है और हम आशा रखें कि हम ऐसे प्रभु की जो प्रभु हमें अनंत जीवन देगा, आशा का जीवन देगा बोलकर हमें आशा में लगे रहना चाहिए। और लूका 21:19 में बोलते हैं, आपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। अगर हम अंत समन इस संसार में जब तक रहते हैं हमें धीरज रखना चाहिए और अंत तक, जो कि धीरज से तुम अपने प्राण को बचाओगे बोला गया है। बचाने का मतलब है कि हमें परमेश्वर से मिलेंगे और परमेश्वर के साथ जो कि स्वर्ग में रहेंगे क्योंकि अगर हम पवित्रता में चलते हैं तो और अपने आप को पवित्र बनाए रखते हैं अंत तक, जब तक हम संसार नहीं छोड़ते तब तक हमें पवित्रता में चलना चाहिए, अंत तक हमें पवित्र रहना चाहिए। इसलिए याकूब 1 के बारे में लिखा है, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर है, क्योंकि वो खरा निकल कर जीवन के वो, ये पढ़ना जरा सूर्य सर से विनती करता हूँ, आज मैंने चश्मा लिया नहीं। याकूब 1:12 लिखा हुआ है, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वाले से की है। हमें क्योंकि यहाँ लिखा है हमें खरा निकलना है। जैसे हम सोने को आग में डालते हैं और वहाँ एकदम खरा सोना निकलता है, हम भी संसार में है, पाप की दुनिया में है और परमेश्वर के जन एकदम खरा होना चाहिए, खरा निकलना चाहिए। क्योंकि खरा मनुष्य जो कि संसार में चमकता है, उसकी चाल ढाल, बोलना, खाना पीना, हर चीज़ अलग होता है, लेकिन वो चमकता, वो परमेश्वर पहचानता है प्रिय भाई बहन। इसलिए हमें आशा लगाए रहने चाहिए प्रतिज्ञा का, जो हम प्रभु है, जो उसने बोला है, जो वो जो प्रभु ने प्रतिज्ञा की है वो पूरा करता है। और लास्ट में मैं यही बोलूँगा कि भजन संग्रह 38 के बारे में लिखा है, परंतु है यहोवा मैंने तुझी पर अपनी आशा लगाई है, हे प्रभु मेरे परमेश्वर तू ही उत्तर देगा। हमें जब खरा और परमेश्वर के भय के साथ चलते हैं तो हमें उत्तर और जवाब और हमें कैसे चलना है वो परमेश्वर हमें अगुवाई करता है प्रिय भाई, क्योंकि हम उसी पर आशा लगाते हैं, उसी पर ध्यान लगाते हैं और अपने आप को खड़ा रखते हैं, पवित्रता में चलते हैं, तो हमें वो रास्ता बताता है, हमारे मन में वो प्रेम डालता है। जब वो प्रेम डालता है तो हमें वो अगुवाई करता है, कहाँ जाना है, कैसे करना है बोलकर। जब हम वो परमेश्वर में आशा लगाते हैं, वचन पढ़ते हैं, वचन से सीखते हैं, तो यही वचन हमें अगुवाई करता है। दाऊद जो था ये इन बातों पर जो कि चलता था और वो हमें ये गर्व से कहता है, हे यहोवा मैंने तुझी पर आशा लगाई है और प्रभु मेरे परमेश्वर तू ही मुझे उत्तर देगा बोलकर वो घमंड के साथ और होगा बोलकर वो घोषणा करता है प्रिय भाई। और वो से ही परमेश्वर आपसे और मुझसे भी यही चाहता है कि हम उसी पर आशा लगाते हैं और उसी आशा पर हम इस संसार में जिए और पवित्रता में और उसके भय के साथ एकदम खरा मनुष्य बनकर इस संसार में चलेंगे। क्योंकि खरा मनुष्य जो कि संसार से अलग होता है, सांसारिक लोगों से अलग होता है और परमेश्वर को पहचानता है। इसलिए ये वचन के द्वारा मैं उत्साहित करता हूँ कि इस वचन के द्वारा आपको और मुझे आशीष मिले। तो आइए हम प्रार्थना रोज और